इसराइली जारहियत के खिलाफ हमास की मौसर जवाबी कार्रवाई। नई जंग दूसरे दिन में दाखिल हो गई। हमास ने समंदरी, जमीनी और फिजाई रास्तों से हमला किया। हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 300 हो गई, 1000 से जायद जख्मी। सीनियर तरीन इसराइली फौजी कर्नल जोनाथन हमलों में मारा गया। हमास का दर्जनों इसराइली फौजी यरगमाल बनाने का दावा। कहा, इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ऑपरेशन का दायरा मगरबी किनारे और यरूशलेम तक बढ़ाएंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून आज लाहौर में जलसा करेगी। NA 134 के इलाके ठोकर नियाज बेग पर पिंडाल सजेगा। नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में नई उम्मीद, हौसला और उमंग जागी है। नवाज शरीफ ने हर बार निजाम बेहतर बनाया, बेहतर चलाया और अवाम को बेहतरी का समर मिला। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की पॉलिसीज का तसलसल रहता तो ना महंगाई होती ना कोई बहरान। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर मुतमईन नहीं। मुस्लिम लीग नून के वजीर कहाँ गायब हैं? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस काफी नहीं। नून लीग से फायदे लेने वालों और वज़रा बनने वालों का इम्तिहान है। इस्तकबाल का सारा बोझ शरीफ खानदान पर नहीं होना चाहिए। लाहौर के इज्तिमात में अवाम के ना आने की शिकायतें मिल रही हैं। नून लीग का कायद वापस आ रहा है। मुल्क भर में खैर मकदमी बैनर्स लगने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सब इलेक्शन की फिक्र में हैं और रियासत डूब रही है। वक्त के साथ साथ गुत्थियां मजीद उलझ रही हैं। कमजोरी का जिक्र करता हूं तो कहा जाता है इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है। मालूम नहीं कौन लोग हैं जो कमरे में बैठकर मुल्क चला रहे हैं। आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। मेरे हाथ खुले हैं तो मुखालिफ के भी खुले होने चाहिए। मुखालिफ कैद में हो और मैं इसके खिलाफ जलसे करूं, इसमें मजा नहीं। चाहता हूं हर सियासतदान जेल से बाहर हो। इलेक्शन से भागने वालों को बाद में भागने के नुकसान का अंदाजा होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, मेरा नहीं ख्याल मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन कराने के मुखालिफ हैं। जमहूरी सियासी जमातें मसाइल का हल इंतखाबात में ही देखती हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कराएं, चाहे पीपल्स पार्टी जीते, नून लीग जीते या कोई और जीते। इंतखाबात ना हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे। PTI 9 मई वालों को माइनस करें। पाक ईरान सरहद पर मुकम्मल बाड़ लगाने का फैसला। ईरानी शहर मीर जावा में पाक ईरान बॉर्डर कमेटी का इजलास। स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर क्रॉसिंग समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दों, शरपसंदों और मुनशियात स्मगलरों का मुकाबला करने का भी फैसला। सरहदी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ संजीदा इकदाम करने पर इत्तेफाक। ईरान तफ्तान के 4 गांवों को बिजली फराहम करेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में पुलिस का छापा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 19 अफगान शहरी गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार शहरियों के पास किसी किस्म की शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने के अल्टीमेटम में 23 दिन बाकी। कराची में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची पुलिस चीफ ने खबरदार कर दिया। स्ट्रीट क्राइम, संगीन जराइम के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। कहा, मुल्जिमान की गिरफ्तारियां यकीनी बनाई जाएं। ईमानदारी से फराइज अंजाम देने वालों को इनामात देने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ताज़ा सूरत हाल पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। बिलावल भुट्टो बोले, फ़लस्तीन का मसला पूरी दुनिया का मसला है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि आलमी मुनसिफ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हमास की कार्रवाइयों की हिमायत। फ़लस्तीनियों की हिमायत में यमन और कुवैत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए गजा, मस्जिदुल अक्सा और हमास की हिमायत में नारे लगाए। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। महंगाई है, मुश्किल, आप लोग मुश्किल में हैं, ये हम सब जानते हैं। सस्ता आटा
चीनी, बिजली, गैस, दवाई की खातिर, आप लोगों को रिलीफ देने की खातिर मुल्क वापस आ रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, मुश्किलात हैं, महंगाई है, लेकिन परेशान नहीं होना। नवाज शरीफ सस्ते आटे, चीनी के लिए वापस आएगा। पीटीआई ने मुल्क को IMF के हवाले किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुश्किलात को खत्म कर देगा। मुल्क पर 4 साल मुसल्लत रहने वाले अल्लाह की पकड़ में हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, खुद सियासतदान कहते हैं इलेक्शन के वक्त मौसम सही नहीं होगा। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है। मार्शल लॉ और इमरजेंसी दोनों नजर नहीं आते। आइन को बचाओ, इदारे पार्लियामेंट के अंडर हों, ऊपर नहीं। मुश्किल हालात हैं, पता नहीं इलेक्शन कब होंगे। किसी पार्टी को माइनस करना बहुत मुश्किल है। जमात इस्लामी आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में तरक्की का पहिया रुका हुआ है। 1 दहाई से K4 समेत दीगर मंसूबे रुके हुए हैं। माफियाज में सियासतदान और जागीरदार सब शामिल हैं। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक जल्जले को 18 साल बीत गए। क़यामत खेज़ जल्जले ने मुजफ्फराबाद और बालाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। हज़ारों अफराद जान बहक, हज़ारों बेघर हुए। मुतासिरीन जल्जला आज भी कसमपुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अफगानिस्तान में 3 घंटे में जल्जले के 8 झटके, 14 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक जल्जले की गहराई 7 से 14 किलोमीटर के दरमियान है। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कायदे आज़म जिंदाबाद, हम लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म करार। फिल्म कमली के लिए सबा कमर ने बेहतरीन अदाकारा और सरमद खूसट ने बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड जीत लिया। वसूड़ी का जादू हम लक्स स्टाइल पर छा गया। बेहतरीन गुलकार, मकबूल तरीन गीत और बेहतरीन म्यूजिक प्रोडक्शन के 3 अवार्ड जीत लिए।